जैन प्यारे दोस्तों, आज हम देखते हैं त्रिभुज। और त्रिभुज में ये जो क्वेश्चन है ये उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर आर्मी में भी आते हैं। उसके बाद कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो या भारत का कोई भी अगर सरकारी एग्जाम है तो उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आते हैं। और टाइम ना गवाते शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर हैं। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका एरिया ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखिए त्रिभुज क्या होता है। तीनों भुजाएं बराबर, जैसे कि हमने बनाया, यह एक त्रिभुज बन गया। ये क्या है? यह एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज को हम क्या मान सकते हैं? इसको हम ए, बी और सी मान सकते हैं। इसकी भुजाएं की बात करें, हमने माना कि ये भुजाएं 15 सेंटीमीटर और ये माने हमने 13 सेंटीमीटर और ये हमने माने 14 सेंटीमीटर। ये तीन भुजाएं हो गई। और हमसे कहा गया है कि क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना होता है सेमी सर्कल, यानी कि अर्ध परिमाप। तो क्या होता है, सबसे पहले निकालेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अगर आप अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं यानी कि सेमी सर्कल निकाल लेते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सेमी सर्कल निकालेंगे। अगर आप तो आज हिंदी में रखिए, दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा सर्कल। वैसे लिख सकते हैं सेमी सर्कल। तो अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अगर हम मान देखेंगे तो इसको अगर हम ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ए मानेंगे, हमने माना 15, यानी कि 15 प्लस बी कितना है 13, सी कितना है 14 प्लस 14 बटे के 2। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे हम। अब सेमी सर्कल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? केवल एस के द्वारा लिख सकते हैं, केवल एस के द्वारा लिख सकते हैं। तो देखिए 4 3 7 7 5 12 के 2 हासिल लगा 1 1 2 3 और 1 4 बटे 2। यहाँ से वैल्यू कट जाएगी, आराम से कट जाएगी वैल्यू। तो ये इसका बार निकालेंगे तो देखिए 2 2 दूना 4 और 2 1 का 2, यानी कि जो इसकी वैल्यू आई कितनी आ गई 21, किसकी? एच की वैल्यू कितनी आ गई 21। अब क्या होता है, मुझे निकालना है क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर डाल देते हैं फार्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ से निकालेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। इस फार्मूले में से रखना पड़ेगा, तब निकलेगा। अब इस फार्मूले में रखने के लिए हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू कितनी आ गई 21, रख लो यहाँ पे। कैसे रखेंगे? 21 ब्रैकेट 21 ए, यानी कि 21 ए का मान कितना था? ए का मान है 15। ये देखिए यहाँ पे देखिए, का मान 15 है। 21 माइनस 15 नहीं माइनस 15, 21 माइनस 15 ब्रैकेट्स 21 माइनस 13 ब्रैकेट्स 21 माइनस 14। तो कहीं ना कहीं यहाँ तक हो जाएगा। अगला यहाँ दिख रहा है, देखिए अगली बार फिर इसी फार्मूले को दोबारा दोहराते हैं। 21 यानी 21 ब्रैकेट्स, अब 21 से घटाओगे 15 तो कितना आएगा मेरे पास? कितना बचेगा? देखिए 6 बचेगा। यानी कि आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इंटू करके 6 इंटू 21 से गया 13, कितना बचेगा? क्योंकि 21 देखो 21 और 20 यानी कि कितना बचेगा? 7 बचेगा। उसके बाद 14 से जाएंगे 21 तो कितना बचेगा? 6 नहीं, 21 से गया तो सॉरी, इसको देखो 21 से घटाओगे 13 तो कितना बचेगा? मेरे पास 13 7 21 और 8 बचेगा। और यहाँ पे कितना? 7 बचेगा। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे 21 को क्या लिखेंगे हम? 3 गुणे 7, 6 को लिखेंगे हम 2 गुणे 3, 8 को लिखेंगे हम 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 और गुणे 7। अगर यहाँ तक लिख लिया तो अब हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, यहाँ से पेयर निकालेंगे। पेयर देखो, एक तो 3 का पेयर बन गया तो लिख लो 3 गुणे, एक 7 का पेयर बन गया, लिखेंगे 7, कितना 7, और ये 2 का पेयर बन गया, लिखेंगे 2, और ये 2 का पेयर बन गया, पेयर कितना लिखेंगे 2। यानी कि 7 या 21, 1 दूना 42, 42 दूना 84, यानी 84 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारे क्वेश्चन का कितना उत्तर होगा?
84 वर्ग सेंटीमीटर। एक बार देखेंगे, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले त्रिभुज बन गया, हमने माना ए बी सी। ए हमारी 15 सेंटीमीटर, बी 13 सेंटीमीटर और सी 14 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना, पहले सबसे पहले अर्ध परिमाप याद रखेंगे। पहले इस में हमें निकालना अर्ध परिमाप यानी कि सेमी सर्कल। तो अर्ध परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। इस फार्मूले में रखेंगे तो 15 प्लस 13 प्लस 14 बटे 2। फिर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कितना होगा 42, भाग देंगे 2 से, बचेगा 21। 21 बचेगा तो यहाँ इसकी वैल्यू कितना आएगा 21। इसका मतलब सेमी सर्कल। देखिए अब त्रिभुज का निकाला क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालना हमसे, ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो ये सेमी सर्कल तो है ही, यानी कि एस माइनस एस ए माइनस एस बी माइनस एस सी। अब यहाँ से देखिए इसका मान 21 है, तो 21 से कितना रहेगा 15, 21 से 13, 21 से 14, तो कितना बचेगा 21। अब 21 से 15 बचा 6, 21 से कितना बचेगा 8 और 21 से 14 कितना बचेगा 7। हमें अगर इसकी गुणा करेंगे यहाँ पे तो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर निकालने में दिक्कत हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इसे यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका मतलब बना लिया गुणनखंड, ये इसमें वर्ग के रूप में। और वर्ग 3 और 3 2 जुड़ा हुआ, 1 वर्ग हुआ, 7 7 1 वर्ग हुआ, 2 2 ए और 2 2 2 वर्ग हुए। तो देखिए 7 यहाँ 21, 1 दूना 42, 42 यहाँ 84। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि त्रिभुज, अगर बात करें हम त्रिभुज की, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो एक त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। सबसे पहले बनाएंगे त्रिभुज, माना हमने त्रिभुज बना लिया, ये हमें त्रिभुज बन गया। इसकी कोई एक भुजा, माना ये वाली भुजा है 12 सेंटीमीटर। फिर कह रहा और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। जो ऊंचाई है, ये जो बीच की ऊंचाई होती है इस प्रकार से, ये कितनी 8 सेंटीमीटर है। अगर हम चाहें इसको ए बी और सी और डी मान सकते हैं। अगर कोण की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो ए डी है, ए और डी जो कोण बना, इसी कोण का निशान है, ए डी कोण है जो, वो किस पर, बी सी पर लंब है, इस पर कह सकते हैं। पूछा नहीं गया हमसे, केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया। तो इसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले डालेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए कैसे करेंगे, इसका फार्मूला होता है, त्रिभुज का फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा हाफ गुणे, आप इसमें क्या दिया गया, त्रिभुज कोई एक भुजा लिखो, कोई एक भुजा गुणे ऊंचाई। देखिए कोई भी क्वेश्चन होता है फार्मूला उसका वहीं से बनाएंगे हम, तभी समझ में आएगा। जिससे कि 1/2 कोई एक भुजा, माना एक भुजा देगी 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो कितनी दी गई 8 सेंटीमीटर। आप रखेंगे 1/2 हाफ, कोई एक भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आराम से हम कर सकते हैं, कैसे देखिए, 2 एका 2 और 2 छंग 12, कितना निकल के आएगा 6 गुणे 8, 6 ठो 48 वर्ग सेंटीमीटर। कोई हार्ड नहीं है, तो समय लगता है कि मुझे फिगर बनाने में, लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। चलिए देखते क्वेश्चन, इसका एक बार बता दें, इस क्वेश्चन को बता दें। फिर भी एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्वेश्चन इतने है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसे कह सकते हैं हाफ कोई एक भुजा ऊंचाई। तो हाफ या फिर हाफ करेंगे तो एक भुजा 12, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, 2 एका 2, 2 छंग 12, 6 ठो 48, यहाँ कर सकते हैं, लेकिन 6 ठो 48 वर्ग सेंटीमीटर। देखते क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद देखते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया। इसके ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, इसके ठीक बीच में बने। इस बात पे ध्यान देंगे क्योंकि इस क्वेश्चन को पहले आपको बता दें, ये क्वेश्चन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो थोड़ी दी मुसीबत बन सकती है। अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले मुझे बनाना है त्रिभुज, आप इस त्रिभुज पे ध्यान दें, हमने त्रिभुज बनाया, इस पे ध्यान दें, जगह कम है, छोटा बनाएंगे। ये त्रिभुज बन गया। अब मैंने माना ये ए बी और सी, लेकिन समस्या यहाँ पर आ गई, कह रहा है भुजा वाले तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी कि यहाँ एक कोण बनेगा मध्य में, ऐसे ऐसे
और ऐसे मध्य बिंदु हमने माना ऐसे डी ई और एफ। मध्य बिंदु को मिलाया गया, मिला दिया। इसके ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब इसके बीच का क्षेत्रफल एरिया कितना होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मुझे इन मध्य, देखो पहले बड़ा कोण है फिर छोटा कोण है, तो छोटे कोण की भुजा कैसे निकालेंगे, देखियो हम निकालेंगे छोटा कोण यानी कि ए बी और सी। इसे निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले इनकी भुजाओं को हाफ करो। भुजा कैसे है, भुजा दी गई हमें है 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर। तो हमें छोटा कोण निकालना है, सबको 2 से भाग देना है। कैसे, 2 छंग 12, 2 नाम 18, 13 दूनी 26। कहीं ना कहीं हमें जो प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, यहाँ से मुझे लेगा 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, 13 दूनी 26 यानी कि 13 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना, अब इस वैल्यू को मुझे रखना है अर्ध परिमाप में। किसमें, अब मैंने देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। चलिए रखिए अर्ध परिमाप में, यानी सेमी सर्कल में रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। इसे में सेमी सर्कल को अगर ऐसे लिखें तो अच्छा रहेगा, फिर लिखिए दिखा देते हैं। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी और प्लस सी बटे के 2। ए की वैल्यू कितनी दी गई, 6 प्लस 9 और प्लस 13 बटे 2। देखिए 13 6 19 और 9 कितना होगा 28, कितना रहेगा 28, कितना रहेगा 28, 28 बटे 2, देख रहे हैं 28 बटे 2। तो अगर हम कहें कि ये एच की वैल्यू निकालनी है तो निकालोगे, कैसे कटेगा, तो 1 का 2, 2 1 का 2, 2 चक्कू 8 यानी कि 14। अगर काटोगे 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 चक्कू 8, कितनी आ गई 14। तो हम कह सकते हैं कि एच की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 14 यानी कि 14 आ गई है। अब मुझे क्या करना, अब मुझे निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी छोटे का निकालना है क्या, इस छोटे त्रिभुज का मुझे निकालना है क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, हम खाली एरिया बनाएंगे, खाली ए लिखेंगे, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। इस फार्मूले एस की वैल्यू कितनी आ गई 14, तो मुझे एरिया निकालना है। तो आप इसमें रख देंगे जैसे कि 14 माइनस ए यानी कितनी, ए का मान कितना है 6। देखिए हम लिख देते हैं, ये है तुम्हारा ए का मान, 9 है बी का मान और ये है सी का मान। ए का मान, बी का मान और सी का मान। तो यहाँ से इतना कवर कर लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ये था हुआ 14। अब ठीक है, अब देखिए 14 माइनस 6, 14 माइनस कितना है 9 और 14 माइनस 13, यहाँ से बन गया। अब इसे सोल्व करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकलेगी देखिए। 14 का 14 रखेंगे, 14 का 14 रखेंगे, गुणे 14 से गए 6 कितना बचेगा 8, गुणे 14 से 9 कितना बचेगा 5, गुणे 14 से कितना बचेगा 1। अब मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम देखते हैं, गुणा करो एक बार, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 और 8 गुणे 8 यानी 8, 7 8 56 यानी 56 तो 560, 56 यानी कि 560। इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई 560। अब आपको वर्ग आते होंगे, अगर वर्ग की बात की जाए तो किसका वर्ग होगा, देखिए अगर बात करें 23 की, तो 23 का वर्ग होता है कितना 529 और कुछ वैल्यू से प्लस ज़्यादा है, तो हम इसे कुछ भी लिख सकते हैं। हमने 6 लिख दिया। अगर आप इसका रूट निकालेंगे 506 का एक होता है भाग गुणनखंड विधि, मैंने सिर्फ लगाई हुई है। अगर उस विधि को लगाएंगे तो 23.66। लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपको एग्जैक्ट यही वैल्यू वहाँ पे दी गई होती है। तो हमारा कितना हो जाएगा 2366 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा इतना उसका आंसर हो जाएगा। एक बार आपको समझा देते हैं, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनाया गया है। इसके ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। एक बड़ा त्रिभुज था, उसके बाद छोटा त्रिभुज ना, छोटे का मुझे निकालना था क्या एरिया, तो निकाल लिया है। देखो पहले बड़े त्रिभुज को क्या करेंगे छोटा बनाएंगे, कैसे सबको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि एक तो बड़ा है और एक छोटा है, छोटे वाले के लिए। तो 12 का 6 होगा, 18 का 9 होगा, 26 का 13 होगा। यहाँ से मिल गया मुझे। अब अर्ध परिमाप निकालना है, तो अर्ध परिमाप के लिए पता है फार्मूला होता है a + b + c बटे 2 रखेंगे। आगे आप जान चुके हैं और ये भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है
किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कितना होगा। तो पहले देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब है तीनों भुजाएं समान, जैसे कि ये एक त्रिभुज बन गया, इसकी भुजाएं तीनों कैसी हैं, समान है। यह एक समबाहु त्रिभुज बन गया। अगर हम बात करेंगे तो यह कैसा है, समबाहु त्रिभुज बन गया। अब देखिए अगर भुजा कितनी 8 सेंटीमीटर, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये वाली भुजा भी 8 सेंटीमीटर है और ये वाली भी 8 सेंटीमीटर है। अब कहा गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फार्मूला सर क्या होता है, फार्मूला होता है 3√4 और भुजा का स्क्वायर गुणे, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए होता है। तो हम ज्ञात कैसे करेंगे, हमें मेरे पास दिया गया है कितनी भुजा दी गई 8, तो रखेंगे √3/4 गुणे 8 और गुणे 8, क्योंकि 2 बार यहाँ पे है। कट जाएगा तो काट दो, कटेगा 4 × 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 3 रूट गुणे के 8 दूनी 16। लेकिन इसे ऐसे नहीं, इसे ऐसे लिखा जाता है एग्जाम, अभी भी सही है पर लिख के ऐसे आएगा 16√3, 16√3 प्रकार चेंज होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 16√3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बाद 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है, त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें, यानी कि त्रिभुज की भुजा क्या होगी। तो इसको सबसे पहले देखिए, ये भी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, यानी ए, बी और सी, तीनों भुजाएं कैसी हैं, समान हैं। इसकी एक भुजा हमें दी गई है, इसका पूरा एरिया क्षेत्र, ये पूरा अंदर का एरिया दिया गया है 25√3। मुझसे एक भुजा पूछा, एक भुजा बता दो, ये बता दो या ये बता दो, कोई एक भुजा बता दो। तो कैसे करेंगे, त्रिभुज की भुजा ज्ञात करने का फार्मूला वही वाला हमारा √3/4 और गुणे भुजा स्क्वायर फिर ए स्क्वायर, एक ही बात होती है। तो अब हम कैसे करेंगे, हमें दिया गया है पहले इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 25√3 बराबर √3/4 और इधर क्या होगा, ये स्क्वायर। तो आप कैसे करेंगे, क्रॉस को गुणा करा दो, कैसे हो जाएगा 25 गुणे 4 ये 4 इसके साथ में नहीं आएगा क्योंकि इधर आएगा 4, क्योंकि साथ में √3 बराबर √3 और 1 का स्क्वायर। तो √3 कट जाए, क्या बचेगा मेरे पास, जो बचेगा सामने में क्या बचेगा, 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100 बचेगा। और ये क्या है, ए स्क्वायर, एक स्क्वायर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 पे रूट लग जाएगा, ए बचेगा, रूट बाहर निकलेगा तो कितना आएगा 10, यानी कि जो भुजा है, जो एक भुजा निकली वो कितनी निकली भुजा, वो 10 सेंटीमीटर, कितनी 10 सेंटीमीटर। देखिए अब हम बात करें, ये भुजा भी 10 सेंटीमीटर है और ये भुजा भी 10 सेंटीमीटर है और ये भुजा भी 10 सेंटीमीटर है। दोस्तों हमने आज 5 क्वेश्चन हल किए और ये 5 क्वेश्चन आप बताएं आपको कैसे लगे, फिर हम आगे क्वेश्चन और बनाएंगे इसी पे, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में आते हैं। ज़्यादा ऐसे नहीं है कि ज़्यादा डिफिकल्ट हो, ज़्यादा ईजी भी नहीं है, लेकिन जो मेहनत करते हैं उनके ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहीं ना कहीं तो शेयर कर दिया करें, ठीक है। फिर मिलेंगे नए वीडियो, तब तक के लिए खुश रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।